प्यारे बच्चों, षष्ठी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने जो पाठ पढ़ना है उस पाठ का नाम है शब्द परिचय। पहला पाठ है शब्द परिचय अर्थात शब्दों का परिचय। जब आप संस्कृत भाषा को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको संस्कृत के कुछ शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक ज़रूरी है। जिस प्रकार मैंने आपको वर्णमाला लिखवाई थी, वर्णमाला के बाद शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें संस्कृत में कैसे बोला जाता है, ये सब हम इस पाठ से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पाठ की तरफ। ये जो शब्द हैं इन्हें मैं पढ़ता हूँ, इनका मतलब बताता हूँ, इन्हें सुने और समझें। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, ये गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है। न एषः लघु, नहीं ये छोटा है। सः कः, सः शौचिकः, वह क्या है, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सा खेलति, क्या वो खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति, वो वस्त्रों को, कपड़ों को सिल रहा है। अगला पैराग्राफ है एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकोस्था, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या कुत्ते गरजते हैं, तो कहा जाएगा न एतौ उच्चैः भुक्तः, ये ज़ोर से ऊंची आवाज़ में भौंकते हैं, ये गरजते नहीं हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दोस्था, ये वो क्या हैं, बैलों की जोड़ी है। किम तौ धावतः, क्या वो भाग रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वो खेत को जोत रहे हैं। एते के, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब झोले हैं, बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। हरित मतलब हरा, वर्ण मतलब कलर। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। अगला पैराग्राफ है ते के, ते वृद्धाः सन्ति। किम ते गायन्ति, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे बुजुर्ग लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या ये गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। ये हुआ आपका पाठ और उसका हिंदी अनुवाद। अब हम बात करेंगे शब्दार्थ की। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे। जो आपको लिखने हैं शब्दार्थ, वो सिर्फ संस्कृत और हिंदी के शब्द और अर्थ ही लिखने हैं। इंग्लिश के जो वर्ड वहाँ लिखे गए वो सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलति खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से, एतौ ये दोनों, भुक्तः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, जिन्हें हम बैग कहते हैं उसे थैला भी कहा जाता है और स्यूताः संस्कृत में उनको कहा जाता है। हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के। बच्चों, आज जो आपने पहला पाठ पढ़ा है ये पुल्लिंग पाठ है और इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से आपको वाक्य दिए गए हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ पहले पेज से। देखिए, एषः का मतलब होता है यह है, जो समीप में चीज़ होती है उसको हम कहते हैं ये पुस्तक है, ये मेरा पेन है, वहाँ एषः यूज़ होता है। और दूर जो चीज़ होगी, पुल्लिंग मेल के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो पास के लिए क्या होगा, एषः, और दूर के लिए क्या होगा, सः, मतलब वह। एतौ ये दोनों, तौ मतलब वे दोनों। उसके बाद बहुवचन में एते, और बहुवचन में समीप के लिए एते और दूर के लिए ते। आशा है कि आपको ये पाठ समझने में आसानी हुई होगी।
फिर भी अगर आपको कहीं कोई संशय हो, कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। संस्कृत के शब्दों का उच्चारण हिंदी भाषा के शब्दों के उच्चारण के अनुसार ही होगा। अच्छे से शब्द को पढ़ें, इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को देखते समय खुद वीडियो स्टॉप कर कर के पढ़ने का अभ्यास करें कि किस प्रकार किस शब्द को बोला जाए।